श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि वैसाख का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा में ये चीज़ सुनी होगी कि वैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र से अगर हम महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो हमें उसका पूरा पूरा फल मिलता है। वैसाख का महीना बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और आप सभी को मिट्टी के पात्र का ये उपाय करना है। लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि रात भर जो जल हमें ये रखना है वो कहाँ पे रखना है। क्या डायरेक्ट मिट्टी के बर्तन से ही चढ़ाना है या मिट्टी के बर्तन के अंदर का जो जल होगा उसे लोटे में गिरा करके तब चढ़ाएंगे। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा एक मिट्टी का पात्र। ज़रूरी नहीं है जैसा मैं दिखा रहा हूँ ऐसा ही लेना है, नहीं, कोई सा भी मिट्टी का पात्र ले लो। और ये भी नहीं ज़रूरी है कि नया लेना है। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? आप पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हो बट उसको अच्छे तरीके से धुल लेना, ठीक है ना। धुलने के बाद में आपको ऐसे मिट्टी के पात्र में अपने घर का जो जल होगा ना उसको रात भर भर करके रख देना। लेकिन रखना कहाँ पे है? जहाँ पे स्थान हमारे घर में हमारे पितरों का माना जाता है, हमारे पूर्वजों का माना जाता है, वो कौन सा स्थान होता है? जहाँ पर हम अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हों उसी स्थान पर आपको इस मिट्टी के पात्र को जल भर करके और इसको ढक करके रख देना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? है ना। जब आप नेक्स्ट डे सुबह सो करके उठोगे तो आप इस मिट्टी के पात्र का जो जल होगा इसे तांबे के लोटे में आपको गिराना है। मेरी बातें समझिएगा। अब यहाँ पर हमें एक लोटे की आवश्यकता नहीं होती है, आप लोगों को 2 पात्र लेना है। लेकिन नियम क्या है? ज़रूरी नहीं है कि 2 के दोनों पात्र तांबे के हों। आप एक तांबे का ले लो, एक छोटा सा ग्लास ले सकते हो, एक ग्लास ले लो, एक कटोरी ले लो, एक चम्मच ले लो, एक कटोरी ले लो। कहने का पूरा मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपको लेनी है वो 2 पात्र लेने हैं, ठीक है ना। दोनों पात्रों में आपको जो जल होगा उसी बर्तन का मिट्टी का उसको डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आपको डेली, मतलब जब भी आप वैसाख के महीने में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाओगे, आपको अपने दोनों हाथों में एक एक कलश को पकड़ करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर दोनों हाथों से जल की धार एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपकी समस्या चल रही है, उस समस्या के निवारण के लिए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। मैं आपको बताऊं, वैसाख का महीना बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब वैसाख का महीना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे मैं जितने भी उपाय आपको वैसाख के महीने में बताऊंगा ना, सारे उपाय आपको बिल्कुल बिल्कुल नए नज़र आएंगे और आपको नियम रूप से आपको घर पे अपने उपाय को करना होगा। चीज़ें क्लियर है? जब आप इस उपाय को कर लें, दोबारा से आप मिट्टी के पात्र में जल को भरें और फिर से आप उसी स्थान पे रख दें और नेक्स्ट डे दोबारा से इस उपाय को किया करें, ठीक है ना। वैसाख के महीने में दोनों हाथों से जल चढ़ाने का महत्व अपने आप में बहुत अच्छा होता है ना। चलो, तो पहला उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि वैसाख के महीने में आपको करना है। मैं आपको पहले बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये उपाय मैंने बताया है तो वैसाख के पहले ही दिन करना है, नहीं। पूरे वैसाख महीने में ही आप इस जल को चढ़ाने का उपाय करोगे या फिर जब भी टाइम मिलता है आप उपाय को कर सकते हैं, ठीक। अब इस दूसरे उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट क्या हैं। जैसे घर में आपके रोग बीमारी बहुत ज़्यादा हो, है ना। आज के टाइम पे तो यही देखने को मिल रहा है ना कि लोगों के घर में लोग बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं। तो आपको चावल के दाने लेने हैं। कितने? 7 चावल के दाने लोगे गिन करके ना। हम यह उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, इसीलिए चावल का दाना खंडित नहीं हो, टूटा ना हो, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है वैसाख के महीने में महादेव की प्रिय चीज़, वो होती है मूंग के दाने। लेकिन गलतियां करते हैं लोग। जब भी मैं अक्सर मंदिर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि लोग मूंग की दाल चढ़ा देते हैं। एक चीज़ और मेरी ध्यान में रखिएगा, आप पूजा पाठ में कुछ मत चढ़ाओ महादेव को, सब कुछ चलेगा, लेकिन कभी भी खंडित चीज़ें महादेव को समर्पित मत करना वरना दोष लगे। कभी महादेव को खंडित चीज़ें समर्पित की ही नहीं जाती हैं। आप एक दाना कुछ भी चढ़ाओ लेकिन खड़ा चढ़ाओ, ठीक है ना। उसको काट के पीट के ऐसा नहीं, आराम से चढ़ाना।
थोड़ा सा आप मूंग के ले लो। मूंग लेने के बाद में जो महादेव की प्रिय चीज़ होती है ना, वो प्रिय चीज़ भी हमें लेनी है और वो होती है एक बेल पत्र। आप समझिएगा, जब भी पूरे वैशाख के महीने में आपको टाइम मिलेगा आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। जो मैंने आप लोग को दिखाया है बेलपत्र और जो मैंने चावल के 7 दाने, आपके पास में होना चाहिए लाल चंदन। क्या होना चाहिए? लाल चंदन। लाल चंदन को खूब अच्छे तरीके से बेल पत्र का जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई देता है, इस पत्ते पे लगाओगे। जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे लगाना। अब बड़े वाले पत्ते पे तो आपने लाल चंदन लगा दिया, नीचे के जो दोनों छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या लगाओगे? आपको पीला चंदन लगाना है ना। जो कितना सुंदर बेलपत्र अपनी लग रही है। इतना सब कुछ करने के बाद में जो मैंने आप लोग को चावल के 7 दाने दिखाए, जिस पत्ते पे आपने लाल चंदन को लगाया है, इसी पत्ते पे आपको अच्छे तरीके से चावल के 7 दाने को ऐसे चिपका देना। चिपका दिया, जब चिपकाओगे तो देख रहे हो कितना सुंदर अपना बेलपत्र लग रहा है। अब आप इस बेलपत्र को उठाएंगे और फिर पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं आपको बता चुका हूं कि आपको फेस हमेशा कौन सी दिशा में रखना होता है? उत्तर दिशा। जो आपके पास में जल है, सबसे पहले आपको जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, सबसे पहला काम। दूसरा काम करना है, जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, जो आपको सजाया है आपने, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। अब जब इतना सब कुछ कर चुके तो जो आपके पास में मूंग के खड़े दाने हैं, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वैशाख महीने के किसी भी दिन अगर आपको टाइम मिलता है, इस उपाय को मात्र आप कर देते हो तो यकीन मानिए घर के जो रोगी व्यक्ति हैं, जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, वो बीमार इंसान बहुत जल्दी ठीक होगा। और जब भी वो मेडिसिन खाएगा, दवा खाएगा, उस व्यक्ति को वो असर करेगी दवा 100%। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो आपको 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है बेल पत्र के साथ में। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। देखो, अब इस उपाय को हम लोग करने जा रहे हैं और यह उपाय होगी आपको करना है दोबारा से शरीर के कष्ट के लिए ना। जैसे बीमारी अलग हो गया, शरीर का कष्ट अलग हो गया। शरीर का कष्ट मतलब क्या है कि आपको दवा सूट ही नहीं कर रही है, कुछ भी कर रहे हो बहुत दिनों से, मतलब इतने इलाज करा के देख लिए बट कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस वैशाख महीने में किन्हीं 3 दिन लगातार इस उपाय को करना। मैं कोई एक टाइम नहीं बता रहा हूँ, कोई भी 3 दिन लगातार आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी को 3 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 बेलपत्र। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको यह उपाय करने के लिए कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही घर पे उपाय को करना है और रात में करना है। एक समय निर्धारित हुआ है, वो समय होता है रात के 9:15 पे। ठीक है ना। अब आपके पास में जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो और फिर 1 लोटा जल चढ़ा दो। यह काम लगातार 3 दिनों तक करना है। पहली बेलपत्र चढ़ाया आपने एक दिन, फिर उसको उठा के घर पे रख लो। दोबारा से आप दूसरी बेलपत्र लो, फिर चढ़ाओ महादेव के शिवलिंग के ऊपर, फिर उसे उठा के घर पे रख लो। तीसरे दिन फिर आप उठाओ बेलपत्र नया और फिर उसे चढ़ाओ, फिर रख लो। जब 3 बेलपत्र आपके पास में 3 दिन उपाय करने के बाद में इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर आप उस 3 बेलपत्र को अच्छे से सुखा लो। सुखाने के बाद में बिल्कुल कड़ा हो जाएगा पत्ता, उसका पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद में घर का जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा हो, 1 चुटकी वही बेलपत्र की जो पाउडर होगी किसी भी चीज़ में मिक्स करके उस व्यक्ति को खिला पिला देते हो, तो यकीन मानिएगा उस इंसान की बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी रूप में बीमार रहता हो या फिर शरीर से बहुत परेशान रहता हो। ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई भी गर्भवती महिला है तो आप ये खिलाने का उपाय ना करके आपको क्या करना है, जो जल चढ़ाओगे उसी जल को रोक करके आचमन कराना। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं और ये कोई उपाय नहीं है, ये आपको नियम फॉलो करना है। अगर आपको अपने घर में धन संपदा ढेर सारी चाहिए है ना, तो आपको क्या करना है, 1 कमल गट्टा ले लो। ठीक है ना।
कमल गट्टे को एक नियम बनाना है कि हम वैशाख के महीने में इस उपाय को करेंगे। डेली एक कमल गट्टा लेकर के जो भी व्यक्ति जल के अंदर डाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरे वैशाख के 30 दिनों तक समर्पित करता है, उनके घर में कभी धन की हानि नहीं होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन उनके घर में हमेशा होता चला जाता है। तो ये कोई उपाय नहीं था, ये एक नियम है कि नियम रूप से आप सभी को वैशाख के महीने में कमल गट्टे का जल ज़रूर चढ़ाना है। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।